नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उत्तीर्ण क्लासेस में। और आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूं एक और क्लास, क्योंकि अभी लॉकडाउन का समय चल रहा है। फिर से कोचिंग संस्थान जितने भी ट्यूशन थे, कोचिंग थे, सारे बंद हो चुके हैं। तो मैं आपको लगातार बना करके वीडियो आप लोगों के लिए लेकर के आता रहूँगा। और जो भी क्लास 9th और 10th के बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं वो हमारे चैनल से जुड़ जाएं। मैं उनको प्रत्येक दिन एक वीडियो दूंगा और क्या है कि उसका जो सिलेबस है उसके अनुसार लगातार उसका मैं एक वीडियो बनाकर अपलोड अपने चैनल पे करता रहूंगा। तो अगर अभी तक आप मेरे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जल्द से जल्द जुड़ जाएं, क्योंकि अभी फिलहाल सरकार का ऐसा अनाउंसमेंट हुआ है कि फिर जो है लॉकडाउन लगने वाला है, या बहुत सारे जगह लग भी चुके हैं और बहुत सारे जगह लगने वाले हैं। तो फिलहाल तो अभी कोचिंग खुलने से रहा, तो आप लोग क्या है कि हमारे चैनल से जुड़ जाइए और हम आपको आपका जो सिलेबस है उसको हम कंप्लीट करवाने का जो है प्रयास करते रहेंगे इसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से। तो चलिए आज उसी के सिलसिले में हम आपसे बात करने वाले हैं एक बिल्कुल फ्रेश चैप्टर के बारे में, जिसका कि नाम क्या है, बीजगणित, जिसको हम लोग अलजेब्रा बोलते हैं। ठीक है, आज हम बीजगणित के बारे में समझने वाले हैं। अलजेब्रा बेसिकली होता क्या है कि इसमें हम लोग क्या करते हैं कि संख्याओं को जोड़ने और घटाने की क्रिया को इसमें क्या करते हैं, सीखते हैं। साथ में इसमें दो तरह के नंबर होते हैं जो कि एक होते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं अलजेब्रा क्या है। तो इसमें सबसे पहले जान लीजिए कि किसी भी संख्या को दो पार्ट में बांटा गया है। एक को हम लोग बोलते हैं, एक पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, अचर। एक को बोलते हैं चर, एक को बोलते हैं चर संख्याएं, जिसको कि अंग्रेजी में बोला जाता है वेरिएबल नंबर्स। ठीक है, और दूसरा होता है अचर। दूसरा क्या होता है, अचर। इसको हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट नंबर। तो संख्या जो होता है उसको दो तरह से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहला क्या, वैसा संख्या जिसका मान बदलते रहता है या बदल जाता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो चर संख्या है। ठीक है, वैसा संख्या जिसका मान क्या हो जाए, बदल जाए। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए x, y, z, ये सब जो संख्याएं हैं इन सब का मान क्या होता है, यहाँ पे हम a भी लिख सकते हैं और etc, यानी ये सब जो संख्याएं हैं ये सब का मान जो है वो फिक्स नहीं रहता है। ये मान इसका क्या होगा कि बदल जाता है। अगर दूसरी तरफ हम देखें अचर संख्याएं, जिसको कि हम लोग कांस्टेंट नंबर बोलते हैं, इसमें क्या होता है कि इसका मान कभी भी बदलता नहीं है। जैसे में 2, 3, 10, 15, 50, इसी तरह से etc, कोई भी संख्या हो सकता है। यानी कोई संख्या, वैसा संख्या जिसको हम नंबर में व्यक्त करते हैं, तो उसका मान तो क्या है, इसका मान फिक्स है। 2 अगर लिखा हुआ है तो 2 ही रहेगा, उसका मान तो चेंज होने वाला नहीं है। तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, अचर संख्याएं, यानी कांस्टेंट नंबर, जिसका मान जो है स्थिर रहता है, मान नहीं बदलता है। तो चलिए आप ये दोनों पॉइंट को अच्छे से समझ गए होंगे कि चर और अचर में क्या डिफरेंसेस हैं। ठीक है, चर और अचर में क्या डिफरेंसेस है, ये बात आपको समझ में आ गया होगा। तो अब चलिए आज का ये जो क्लास है ना, ये बिल्कुल बेसिक से है। अगर आपको कुछ भी नहीं आता है तो भी क्या है, मैं जो भी आज बताने वाला हूं वो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप उसको लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं, कुछ क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, और क्वेश्चन को समझेंगे कि कैसे उसको बनाया जाता है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए अब इसमें हम लोग क्या समझने वाले हैं। सबसे पहला तो इसका हम कुछ उदाहरण के जरिए सबसे पहला इसको हम समझेंगे। उदाहरण में हमको क्या समझना है, सबसे पहले योग से संबंधित, यानी योग में, अगर योग का मतलब क्या होता है, जोड़ में कैसे इसका नियम काम करता है उस पर थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर हम यहाँ पे लेते हैं 2x और प्लस कितना है, 3x। ठीक है, तो अगर 2x और प्लस 3x को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 और 2 5 हो जाएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा, x। तो यहाँ 3x और 2x बराबर कितना हो जाएगा, 5x। ठीक है, अगर दूसरा हम उदाहरण को बात करें तो यहाँ देखिए 10x है और यहाँ पे क्या है, प्लस, और यहाँ फिर ब्रैकेट के अंदर है -11x।
तो अगर हम इसको हल करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा हमारा 10x प्लस और माइनस हो जाएगा यहाँ पे क्या, माइनस 11x। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा कि 10x में से 11x जब घटेगा तो 10x तो प्लस में है, ये किस में है, प्लस में। एक बात आप ध्यान दीजिएगा कि वैसा अचर संख्या जिसके आगे किसी भी कोई भी चिन्ह नहीं होता है तो वो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, मतलब कि प्लस होता है, जिसको कि हम लोग धनात्मक संख्या कहते हैं। यानी अगर कोई भी संख्या अगर लिखा हुआ है यहाँ पे 5x 6x, तो यहाँ पे क्या है कि इसके आगे प्लस का चिन्ह होता है, जिसके आगे कोई भी चीज का चिन्ह नहीं होता उसके आगे क्या होता है, प्लस होता है। अब देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हम बता रहे थे कि अगर संख्या है और उसके आगे कोई भी चिन्ह नहीं है, कोई भी साइन नहीं है, तो वो हमेशा किस में होता है, हमारा तो प्लस में होता है। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये होता है कि जिसका कोई भी नहीं होता है उसका कौन होते हैं, भगवान होते हैं। तो उसी तरह किसी भी संख्या के आगे अगर कोई साइन नहीं है, कोई चिन्ह नहीं है, तो उसके आगे हमेशा क्या होगा, प्लस होगा। ये बात क्लियर हो गया। अब हम यहाँ पे इसको हम सॉल्व कर रहे थे, कितना, 10x प्लस माइनस कितना 11x ब्रैकेट के अंदर। तो जब हम यहाँ पे प्लस माइनस क्या हो गया, यहाँ माइनस। अब यहाँ पे देखिए जब हम इसको घटाएंगे तो यहाँ माइनस में आएगा x। अब देखिए यहाँ पे माइनस में x क्यों आया, क्योंकि हम जो है यहाँ प्लस में 10x था और माइनस में कितना था, 11। तो माइनस में 11 था, तो जब इसमें से घटाएंगे तो बचेगा कितना, 1। लेकिन 1 बचेगा किस में, माइनस में। जो संख्या बड़ी रहेगी हम उसी के साइन को क्या करेंगे, लेंगे। जैसे यहाँ पे 10 था और यहाँ 11 था, तो 11 का जो साइन था वो क्या था, ज्यादा माइनस में, और ये जो 10 था उसका साइन क्या था, प्लस में। तो हम क्या किए, साइन किसका लिए, बड़ी वाली संख्या का। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस x हो जाएगा। अब हम दूसरे संख्या को अगर हम इसको उदाहरण के तौर पर जो लिखे हैं इसको अगर हल करते हैं तो यहाँ कितना है, 10y प्लस 5x प्लस इंटू कितना है, प्लस और ब्रैकेट के अंदर माइनस कितना है, 6x है, प्लस 10y माइनस कितना है, 30y बराबर क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका चिन्ह जो है, देखिए यहाँ पे भी 2 चिन्ह दिया हुआ है, तो इसको हम चिन्ह को पहले चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, 10y प्लस 5x और प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस 6x, उसके बाद प्लस कितना हो जाएगा, 10y और माइनस कितना हो जाएगा, 30y बराबर कितना हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, कुछ भी नहीं। तो बराबर हमको फाइंड आउट ही करना है। अब यहाँ देखिए 10y यहाँ भी है और 10y यहाँ है, तो यहाँ प्लस में है और यहाँ भी क्या है, प्लस में है। तो जब समान चिन्ह रहेगा तो क्या हो जाएगा, संख्या हमेशा प्लस हो जाएगा, जुड़ जाएगा। यानी 10 और 10 कितना हो जाएगा यहाँ पे, 20y। ठीक है, अब यहाँ देखिए 10 और 10 कितना हो गया, 20, सॉरी। ठीक है, 1 मिनट आप थोड़ा सा यहाँ देख लीजिए, 10y यहाँ जो है प्लस में है और 10y यहाँ भी प्लस में है। तो यहाँ पे जो है कितना y हो जाएगा, 20y, लेकिन यहाँ माइनस में कितना है, 30y है। तो 30y को माइनस में हम लिख देते हैं। ठीक है, अब अगला जो है वो क्या है, 5x में से हमको 6x को माइनस करना है। तो हम क्या करेंगे, जब घटाएंगे तो बचेगा कितना, x। लेकिन ध्यान रहे कि जब x घटेगा तो देखिए चिन्ह किसका बड़ा है, 6 वाला का, तो 6 के सामने किसका चिन्ह है, माइनस का। तो इसीलिए हम चिन्ह क्या ले लेंगे, माइनस का। अगर हम अगले स्टेप में जाते हैं तो वहां कितना हो जाएगा, 20y में से 30y क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो जब घटेगा तो बचेगा कितना, 10y। लेकिन ये जो 10y बचेगा, 10y जो बचेगा वो किस में बचेगा, माइनस में बचेगा। क्यों बचेगा, क्योंकि चिन्ह जो है किसका बड़ा है, माइनस वाले का। तो माइनस हो जाएगा 10y और फिर माइनस कितना हो गया यहाँ, x। और इस तरह से आपका जो फाइनल जो वैल्यू है वो मान जो है वो आ गया है। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे थोड़ा सा इसको भी समझ लेते हैं यहाँ क्या लिखा गया है। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगता हो, हम जो बताते हैं वो जानकारी आपको अच्छी लगती हो, तो आप अपने दोस्तों तक इसको शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मैं और भी अच्छे अच्छे वीडियो आप लोगों के लिए बनाता रहूं। और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलें, लाइक करना बहुत ही जरूरी है, और सब्सक्राइब भी। ठीक है, तो अब चलिए अब थोड़ा सा समझ लेते हैं, अब थोड़ा सा समझते हैं, 2 अचर संख्याओं के चिन्ह समान हो। 2 अचर संख्याओं के जब चिन्ह समान हो। ठीक है,
दो अचर संख्या है और इसका अगर चिन्ह समान होगा तब क्या होगा, ठीक है। तो जब भी चिन्ह समान होगा ना, देखिए इसके आगे 3 के आगे प्लस है और 4 के आगे तो हमको कोई भी चिन्ह नहीं दिख रहा है, तो हम आपको बताएं कि जिसके आगे कोई भी चिन्ह नहीं होता है उसके आगे क्या होता है, प्लस होता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ भी प्लस है और यहाँ भी प्लस है, तो जब चिन्ह समान होता है ना तो हमेशा जुटता ही है, हमेशा क्या होता है, जुटता है। तो 4 और 3 कितना हो जाएगा, 7x हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 7x। उसी तरह अगर हम यहाँ पे चलते हैं, यहाँ कितना है 20x और प्लस कितना है 15x, तो यहाँ भी देखिए चिन्ह समान है, यहाँ भी प्लस है, इसके आगे भी प्लस है, तो प्लस प्लस जुट जाएगा। कितना हो जाएगा 20 और 10 30 5 कितना हो जाएगा 35x हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं अगले उदाहरण की ओर। तीसरे नंबर में क्या बोला जा रहा है, 25x और प्लस कितना है 10x। हम आपको बता रहे हैं बार बार कि जब भी चिन्ह समान हो, जब भी चिन्ह क्या हो, समान हो और अचर संख्या हो तो हमेशा क्या हो जाएगा, जुटेगा, हमेशा क्या होगा, जुटेगा। तो यहाँ 25 और 10 कितना हो जाएगा, यहाँ भी हो जाएगा हमारा 35 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 35x, ठीक है। अब ये तो था धनात्मक संख्या के बारे में। अब थोड़ा सा हम लोग ऋणात्मक संख्या के बारे में भी समझ लेते हैं। ऋणात्मक संख्या में क्या कह रहा है कि -4 है और माइनस कितना है 3 है। तो ऋणात्मक संख्या के लिए भी सेम नियम जो है वो लागू होता है। लागू क्या होता है कि यहाँ पे -4 है और यहाँ पे माइनस कितना है 3 है। तो जब हम क्या अभी बोल रहे हैं, यहाँ ऊपर जो लिखाए हुए हैं ये क्या है, नोट में लिखाए हुए हैं क्या, कि दो अचर संख्याओं के चिन्ह जो है वो समान हो तो वो हमेशा जो है वो जुड़ता है। हमेशा क्या होता है, जुड़ता है, ठीक है। इसको नोट कर लीजिएगा। तो अब यहाँ -4 है और यहाँ पे कितना है -3 है, ठीक है। यहाँ कितना है -3, तो यहाँ पे जब जोड़ेंगे तो 4 और 3 कितना हो जाएगा 7x हो जाएगा। लेकिन इसमें क्या होगा, तो चलिए अब हम क्या है अगले उदाहरण को समझते हैं। देखिए यहाँ भी -6 है और यहाँ भी यहाँ -6 है और यहाँ माइनस कितना है 9, तो 9 और 6 कितना होता है 15 होता है। तो 15 लिख देंगे और साथ में x है तो x रहेगा ही, यानी 15x तो लिख देंगे। लेकिन चिन्ह जो है वो क्या होगा, माइनस का ही होगा। चिन्ह किसका होगा, माइनस का ही, तो इसके आगे भी क्या होगा, माइनस यहाँ पे लग जाएगा। उसी तरह 10 और 7 कितना होगा, तो 17x हो जाएगा और साथ में चिन्ह जो है वो किसका होगा, माइनस का हो। तो चिन्ह यहाँ पे देख रहे हैं दोनों समान है, यहाँ माइनस, तो भी क्या हुआ, जुटा। लेकिन चिन्ह किसका रहा, माइनस का। इसमें भी क्या था, चिन्ह समान था और जुटने के बाद यहाँ क्या रहा, प्लस में, क्योंकि ये दोनों प्लस में था तो इसलिए चिन्ह प्लस हो गया। ये दोनों माइनस में था इसलिए चिन्ह यहाँ क्या हो गया, माइनस में। लेकिन दोनों ही स्थिति में हम क्या किए, इसको जोड़े हैं। दोनों ही स्थिति में क्या किए हैं, जोड़े हैं। तो अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया हो तो चलिए अब चलते हैं कुछ और उदाहरण के माध्यम से हम इसको समझते हैं। तो चलिए, तो अब जो है थोड़ा सा एक और नियम के बारे में हम लोग इसमें समझते हैं, क्योंकि बीजगणित में जो नियम होता है ना, अगर आप उसको समझ लेंगे अच्छे से तो फिर क्वेश्चन बनाना क्या हो जाएगा, बहुत ही आसान हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन बनाना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या है, गुणा से संबंधित कुछ नियम। अब समझेंगे कि गुणा से संबंधित नियम जो है इसमें कैसे काम करता है, ठीक है। तो पहला अगर हम ले लेते हैं उदाहरण, क्या है, x गुने y। तो जब हम x को गुना y से हम करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, x और गुने y, ठीक है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। दूसरा क्या है, -x और गुने -y। तो जब हम इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, -xy। आप ध्यान रखिएगा यहाँ पे। तो अब क्या है कि यहाँ पे देखिए दो संख्या है, एक x है और एक क्या है, y। अब ये दोनों में से एक गो में आपको दिख रहा होगा कि ये जो x है वो माइनस में है और y जो है वो प्लस में है। तो जब दो संख्या को गुना करेंगे और किसी भी एक संख्या में अगर माइनस है तो उसका जो गुणनफल आएगा वो भी हमारा किस में आएगा, माइनस में आएगा। जैसे में उदाहरण के तौर पर आप यहाँ देख लीजिए, जब -x को हम +y से अगर गुना करते हैं तो हमारा आंसर क्या आएगा, -xy, ठीक है। अब दूसरे पॉइंट को समझते हैं। यहाँ पे x है, यहाँ x है और यहाँ पे क्या है, यहाँ +x है और यहाँ गुना में क्या है, -y। तो जब इसको भी गुना करेंगे तो ये भी क्या आएगा हमारा, -xy, ठीक है। अब
चौथा जो उदाहरण है इसको थोड़ा सा समझते हैं कि यहाँ -x है और यहाँ -y है, उसके बाद दोनों जब गुना में, तो जब दो संख्या को गुना करेंगे और दोनों माइनस में रहेगा तो वो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, खत्म, और वो हो जाएगा हमारा किस में, तो प्लस में, यानी x गुने क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। और ये कुछ बेसिक रूल है जो आपको जानना बहुत ही अनिवार्य है, तो नहीं तो क्या होगा आपसे कि छोटी छोटी गलतियों के वजह से आपको जो है आंसर उसको क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको कठिनाई होगी। ठीक है, तो यहाँ तक आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब चलते हैं, अब इस उदाहरण को थोड़ा सा समझते हैं। ये भी कुछ नियम है, इसको भी जानना हम लोगों को बहुत ही अनिवार्य है। थोड़ा सा पानी पी लेते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा प्यास लगता है, हवा बहुत ही चल रहा है और गर्मी का मौसम बहुत ज़्यादा है। आप लोग भी पानी बहुत ज़्यादा पीजिए ताकि आपका स्वास्थ्य जो है वो बना रहे। ठीक है, तो चलिए अब इसको समझते हैं। यहाँ x और x, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि x और x, यहाँ x पे पावर कितना है, m, x पे पावर यहाँ कितना है, m, और यहाँ गुने x पे पावर कितना है, n। तो जब गुना में रहे, जब क्या रहे, कोई भी दो संख्या जब गुना में हो और उसका आधार समान हो, आधार क्या हो प्यारे बच्चों, समान हो, तो देखिए आधार यहाँ पे समान है दोनों का, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, दोनों गुने में है, और पावर इस पे m है और इस पे पावर कितना है, n है। तो क्या होगा कि जब हम इसको हल करने जाएंगे तो क्या हो जाएगा, x पे पावर m प्लस कितना हो जाएगा, n हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। ऐसा क्यों होगा कि जब गुना में रहता है और आधार समान रहता है तो संख्याओं का पावर जो है वो क्या होता है, जुट जाता है। तो इसीलिए यहाँ पे क्या हो गया, x पे पावर m प्लस n हो गया। ठीक है, अब दूसरे उदाहरण को समझते हैं। ये पहला था, ये दूसरा, और ये कितना है, तीसरा। अब दूसरे उदाहरण में देखिए, जब भी किसी संख्या पे कोई भी पावर हमको नहीं दिखता है, जैसे यहाँ पे x और गुने लिखा हुआ है x, तो हम लोग सभी जानते हैं कि x को जब x से गुना किया जाता है तो हो जाता है x²। लेकिन ऐसा क्यों होता है, आज हम इसको आपके सामने रिवील कर देते हैं। वो क्या है कि x पे पावर कुछ भी नहीं होता है तो कितना होता है, 1। यहाँ भी x पे पावर कुछ भी नहीं होता है तो क्या होता है, 1। यानी वैसा संख्या जिस पे कोई भी पावर नहीं हो तो उस पे पावर कितना होता है, 1 होता है। अभी हम तुरंत यहाँ पे बताए थे कि जब आधार समान हो, आधार क्या हो, समान हो, तो पावर क्या होता है, जुट जाता है। तो यहाँ भी आधार देखिए समान है, x है, तो x को x ही लिखेंगे, लेकिन इस पे पावर जो है वो कितना हो जाएगा, 1 और प्लस 1। जब 1 और 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब समझ में आ गया थोड़ा सा, और इसको हम बढ़ा के लिख देते हैं। हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 1 + 1, यानी तब बराबर क्या हो जाएगा, x पे पावर कितना हो जाएगा, 2, यानी x का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं तीसरे उदाहरण की ओर। इसमें क्या बोला जा रहा है कि x का स्क्वायर और प्लस कितना, गुने कितना है, y का क्यूब। अब यहाँ पे देखिए, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, दोनों का आधार जो है वो क्या है, समान है। यहाँ भी x है और यहाँ भी x है, और साथ में क्या है, गुना में। तो हम क्या करेंगे, x को तो x लिख ही देंगे, लेकिन ये दोनों आपस में जुड़ जाएगा, यानी 2 और प्लस कितना हो जाएगा, 3। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं बराबर में x पे पावर 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो और हम जो बता रहे हैं वो अगर आपको अच्छा से समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को मेरे सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मैं और भी वीडियो आपके लिए डेली जो है वो इसी तरह के वीडियो बनाता रहूं। तो अब चलिए समझते हैं कुछ अगले उदाहरण की ओर। ठीक है, तो अब कुछ और उदाहरण समझते हैं, क्वेश्चन। तो चलिए अब कुछ क्वेश्चन का हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि बिना क्वेश्चन के रिवीजन किए हुए जो हमारा नियम है, जो रूल है, हम उसको अच्छे से नहीं समझ सकते हैं। तो चलिए अब देख लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन जो है पहला, आप इसको 5 क्वेश्चन दिए हैं यहाँ पे, इस 5 को आप पहले कॉपी में उतारिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट लेके इस 5 क्वेश्चन को आप उतार लीजिए, फिर हम एक एक करके इसको डिस्कस अच्छे से करेंगे। तो आई होप आप कॉपी में उतार लिए होंगे। तो चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन बनाने की ओर। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना है, 23x² और यहाँ पे क्या है, y का स्क्वायर, गुना कितना है, तो -5x का क्यूब और कितना है, y का
क्यू। तो जब हम इसको गुना करेंगे, जब हम इसको क्या करेंगे, गुना करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 23 को अगर हम इससे गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा, 23 को हम गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो अब देखिए इसमें नियम क्या है कि x वाले को हम x के साथ ही गुना करेंगे, ठीक है, x वाले को किसके साथ गुना करेंगे, x वाले के साथ। तो जब 23 को हम 5 से गुना करेंगे तो 23 पचे कितना होता है, 115 होता है। 23 पचे कितना होता है प्यारे दोस्तों, 115। और क्या हो जाएगा, x, और x का क्या हो जाएगा, तो सिर्फ पहले अंक को गुना किए तो 23 पचे 115 हो गया। अब x पे पावर यहाँ 2 है, x पे पावर यहाँ कितना है 2, और यहाँ x पे पावर कितना है 3, और हम आपको बताएं कि दोनों गुना में है और दोनों का आधार क्या है, समान है, तो पावर क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, यानी 3 और 2 कितना हो जाएगा 5, यानी x पे पावर कितना हो जाएगा 5। और साथ में ये भी हम आपको बताए थे कि दोनों में से जब एक संख्या अगर कोई माइनस होगा तो उसका आंसर भी किस में आएगा, माइनस में। यानी यहाँ क्या हो जाएगा, दो संख्या को जब हम गुना करेंगे तो माइनस में आएगा, यानी 23 पचे 100 कितना हो गया 15, यानी माइनस 115, एक्स पे पावर कितना हो गया 5। अच्छा, अब गुना कर लेते हैं किसको, y को, अब गुना कर लेते हैं y को। तो यहाँ पे y पे कितना है स्क्वायर, और यहाँ पे y पे पावर कितना है 5। तो यहाँ पे देखिए आधार समान है दोनों का, तो जब आधार समान रहेगा, आधार समान रहेगा तो पावर क्या हो जाता है, जुड़ जाता है, यानी 5 और 2 कितना हो जाएगा, y पे पावर कितना हो जाएगा 7। और इस तरह से ये हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो उसका आंसर आ गया है, ठीक है। अब देखिए, अब क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, देख लीजिए, सब जो है x है, सभी क्या है x, सब x ही है, और सब क्या है गुना में। तो पहले हम अंक को गुना कर लेंगे, पहले हम क्या करेंगे, अंक को। तो 6 को हम गुना करेंगे 5 से, 6 पचे कितना हो जाएगा 30, और 30 गुना अगर करते हैं 5 तो हो जाएगा 150, और 150 को अगर गुना करेंगे 4 से तो कितना हो जाएगा, 150 को गुना 15 चौका 60, यानी हो जाएगा कितना 600। और यहाँ पे देखिए दो संख्या, इसमें देखिए -5x है और यहाँ -5x है। तो हम बताए थे कि जब दो संख्या माइनस में रहेगा और गुना होगा तो वो माइनस का चिन्ह क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या है कि इसको हम गुना कर लिए। अच्छा, इसके सामने माइनस होगा नहीं, क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस किया हुआ है 2 गो, और जब गुना होगा तो माइनस क्या हो जाएगा, खत्म। अब आते हैं x के ऊपर, देखिए x पे पावर कितना है, यहाँ 2, यहाँ पावर कितना, कुछ नहीं है तो 1, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं x पे पावर कितना हो जाएगा 2, प्लस कितना हो जाएगा 1, फिर प्लस कितना हो जाएगा, इस पे पावर भी कुछ नहीं है तो 1, और फिर जो है वो प्लस कितना हो जाएगा, इस पे भी पावर कुछ नहीं है तो कितना हो जाएगा x। तो यानी हम यहाँ बराबर लिख सकते हैं 600 x पे पावर कितना, तो 2 और 1 3, 4 और 1 5, यानी ये हमारा जो है वो फाइनल आंसर आ चुका है। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि इसमें दिया हुआ है माइनस कितना है 3xy, ठीक है, और गुने कितना है 4x स्क्वायर, और उसके बाद प्लस है फिर कितना 3xy, और माइनस में कितना है 8y का स्क्वायर, ठीक है, 8y का स्क्वायर। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, तो सबसे पहले देख लेते हैं xy और xy। देखिए, तो अगर इसको हम गुना करेंगे, पहले इन दोनों को हम गुना कर लेते हैं, ठीक है। तो जब इन दोनों को गुना करेंगे तो चरतिया कितना हो जाएगा 12, और उसके बाद हो जाएगा क्या x पर पावर क्या हो जाएगा q, क्योंकि यहाँ पे x पे 2 है और यहाँ पावर कितना है 1 है, तो यहाँ कितना हो जाएगा 3, और y जो है तो सिर्फ y ही है तो y पे y ही हो जाएगा, यानी 12x पे पावर क्यूब और क्या हो जाएगा y। तो ये हमारा ये दोनों गुना हो गया। अब गुना कर लेते हैं इन दोनों को, तो यहाँ बीच में प्लस रहेगा, यहाँ क्या रहेगा प्लस और माइनस। देखिए जब गुना करेंगे ना तो ये माइनस में होगा, क्यों, क्योंकि ये देखिए दो संख्या में से एक जो है वो किस में है, माइनस में है, और बीच में क्या होगा प्लस। अब क्या होगा, अब नजर आ रहा है ना, चलो।
तो अब यहाँ देखिए कितना हो गया, इसको जब इससे गुना किए तो कितना हो गया, 4 तिया 12 और x पे पावर कितना हो गया क्यूब और क्या हो गया y। ठीक है, अब अगला गुना करेंगे क्या, फिर इसको पहले इससे किए, अब इसको करेंगे इससे, तो यहाँ हो जाएगा 3 तिया कितना 9 माइनस कितना हो जाएगा 9 और x पे क्या हो जाएगा, x यहाँ भी है और x यहाँ भी है, तो x पे पावर कितना हो जाएगा 2, y यहाँ भी है यहाँ भी है, तो y पे पावर भी कितना हो जाएगा 2। तो ये दोनों गुना हो गया। अब इसी -3xy से गुना कर देंगे किसको, 8y² को, तो अब कितना हो जाएगा, यहाँ भी देखिए माइनस है और यहाँ भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा। और 8 तिया कितना हो जाएगा 24, 8 तिया कितना हो जाएगा 24, और उसके बाद कितना है x है, तो x के जगह पर x ही रहेगा और y के जगह पर क्या हो जाएगा, y का क्यूब हो जाएगा, y का क्या हो जाएगा क्यूब हो जाएगा। तो इस तरह से देखिए इसका भी आंसर जो है वो आ चुका है। ठीक है, तो अब जो है अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब जो है अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अब जो है अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर कितना है 4, क्वेश्चन नंबर कितना है 4। इसमें क्या है 2a माइनस 4b और उसके बाद गुने 3a प्लस कितना है 2b। तो गुना करने के लिए बहुत ही आसान तरीका है। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2a को कॉमन ले लेंगे, 2a और ये पूरा यहाँ उठा के पूरे को यहाँ ले आएंगे, कितना है तो 3a प्लस कितना है 2b, इसको जैसे है वैसे ही लिख देंगे। ठीक है, अब माइनस कितना है 4b, तो माइनस हो गया 4b, फिर इसको पूरे को ले लेंगे कितना 3a प्लस कितना 2b, ये पूरा आ गया यहाँ पे। अब हम इसको क्या करेंगे, इसको इससे गुना कर देंगे, तो 3 दूना कितना हो जाएगा 6, a का क्या हो जाएगा स्क्वायर प्लस इसको जब इससे गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 दूना 4 और उसके बाद क्या हो जाएगा ab। ठीक है, फिर माइनस इसको इससे गुना करेंगे तो 4 तिया कितना हो जाएगा 12ab। ठीक है, और प्लस कितना हो जाएगा जब इसको इससे गुना करेंगे 4 दूना 8 माइनस कितना हो जाएगा 4 दूना 8 b का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे कि 6a का स्क्वायर और माइनस कितना हो जाएगा, क्योंकि दोनों में से चिन्ह किसका बड़ा है, इसका 12 वाला का, तो माइनस ले लिए। अब 12ab में से 4ab घट जाएगा तो कितना ab बचेगा 8ab बचेगा कि नहीं। अब माइनस कितना हो जाएगा 8b का स्क्वायर। तो ये आपका फाइनल आंसर इसका भी क्या हुआ आ गया। और अब चलिए एक 5 नंबर का क्वेश्चन भी हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। अब देखिए ये हिसाब जो है आपको लग रहा होगा कि बहुत ज़्यादा बड़ा है, ये सवाल आपको बहुत बड़ा लग रहा होगा, लेकिन ये कुछ भी नहीं है। इसमें हमको करना क्या, देखिए सभी के साथ क्या है गुना में। अच्छा, 2 जगह माइनस का चिन्ह है, जब माइनस गुने क्या होता है, माइनस तो हमेशा जानते हैं हम लोग क्या बन जाता है, वो प्लस हो जाता है, माइनस का चिन्ह कैंसिल हो जाता है। तो हम पहले गुना कर लेते हैं, 5 को हम 5 से क्या करेंगे गुना, तो कितना हो जाएगा 5 गुने 5 25, 25 को 2 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 50, तो हम यहाँ पे 50 क्या करेंगे लिख देंगे। उसके बाद देखिए यहाँ x पे पावर कितना है 2 और यहाँ कितना है 4, यहाँ कितना है 3 और यहाँ है 5, तो सभी पावर को हम क्या करेंगे जोड़ देंगे। तो यहाँ x पे पावर हम क्या लिखेंगे, सभी पावर को जोड़ देते हैं, तो यहाँ हो गया 2 और 4 कितना हो गया 6, 6 और 3 कितना हो गया 9, 9 में 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 14, तो यहाँ हो गया x पे पावर कितना 14। अब y को ले लेते हैं, तो y को लेंगे तो y पे पावर कितना है 4। अब जितना भी y पे पावर है सबको जोड़ देंगे, तो वहाँ यहाँ 4 है, 4 और 2 6, 6 और 2 कितना हो जाएगा 8, 8 और 5 कितना हो जाएगा 13, यानी यहाँ हो जाएगा y पे पावर कितना 13। और आपको हम बताए हुए थे कि जब आधार समान रहता है तो पावर हमेशा क्या हो जाता है जुड़ जाता है, तो इसीलिए जोड़ दिए। अब इसका आंसर जो हमारे पास आ गया कितना 50, x पे पावर 14, y पे पावर कितना 13, और ये हमारा फाइनल आंसर आ चुका है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो और अगर वीडियो आप अंत तक देखे हैं तो इस वीडियो को ज़रूर अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, ताकि और भी वीडियो में आपको इसी तरह के वीडियो जो कि आपका बेसिक जो भी है वो क्लियर हो जाए, इसी तरह के वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर के आता रहूँगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में।